दशावतार में जयदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन किए बराहदेव के बारे में ना। वसति दशन शिखरे धरणी तब लग्न शशिनि कलंक कले मणिमग्न केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बसती दशन शिखरे धरणी तब लग्न। तो आज बराहदेव का शुभ, तो इसी के ऊपर हम भागवत सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं बराहदेव के बारे में, कैसे प्रकट हुए। सुको वाचम निशम्य वाचम वदतो मुने पुण्यतमः नृप भूयं प्रपच्छ कौरव्यो वासुदेव कथा धृतः। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहा मैत्र मुनि से इन समस्त पुण्यतम कथाओं को सुनने के बाद विदुर ने, क्योंकि मैत्री विदुर संवाद प्रसिद्ध है, तृतीय स्कंद से शुरू होता है, किस प्रकार मैत्र मुनि विदुर मैत्र मुनि को मिलते हैं और विदुर प्रश्न करते हैं। और मैत्र मुनि विदुर का प्रश्न क्या था और विदुर क्या चाहते थे, उनका उत्कंठा क्या थी, मैत्र मुनि से मिलकर क्या उत्कंठा थी मालूम है? भगवान के बारे में, क्योंकि विदुर छोड़ के आए थे महाभारत युद्ध। याद कर रहे हैं आप लोग? है दोनों याद है आप लोग? याद भागवत डेली सुन रहे हैं ना? नहीं, ये सब अगर भागवत डेली नहीं सुनेंगे ये हो जाएगा। विदुर और मैत्रेय, विदुर मैत्रेय का जो कथा है भागवत तीसरी स्कंद से शुरू होता है। तो ये विदुर जी का बहुत इच्छा, विदुर जी युद्ध में भाग नहीं लिए, महाभारत युद्ध को छोड़ करके तीर्थ भ्रमण में निकल पड़े। और उनका इच्छा था, जब जानते हैं महाभारत युद्ध तो खत्म हो गया होगा सब कुछ ये, लेकिन क्या हुआ उनको तो मालूम था पांडव तो विजय होंगे, ये जरूर है, लेकिन कैसा क्या हुआ उनका, तो यहाँ उनको ये। और उसके बाद भगवान ने किस प्रकार इसी धरती को छोड़ करके जाने का, विदुर जी का बहुत सारे प्रश्न। तो मैत्रेय मुनि ने उद्धव जी के साथ भगवान के जो लास्ट अंतर्ध्यान तिरोहित हुए, ये पूरी अपनी ये लीलाओं को शेष करके जैसे अंतर्ध्यान हुए, उस समय ये दोनों थे। और भगवान उनको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है 11 स्कंद भागवत में पूरी, भगवान उद्धव जी को। तो दोनों महापुरुष थे। तो उद्धव जी को जब विदुर जी मिले, उनको पूछे आप बताइए, क्योंकि उद्धव जी और निकटतर हैं कुरुवंश का। तो उन्होंने बोला, लेकिन उद्धव जी बोले नहीं, मैं भी था, मेरे और मैत्रेय मुनि भी थे। अब मैत्रेय मुनि, उद्धव जी सोचे मैं तो वही मैत्रेय मुनि एज से मतलब वयस्क हैं, और वो उनके साथ अच्छा वो उनके उपदेश सुनेंगे, अच्छा ये होगा। और जिनसे ये देखो, आप कोई बोलेगा मैं गुरु हो जाऊंगा, अभी बन जाऊंगा, मैं उनको बोल दूंगा, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो उसमें बहुत बड़ा, यहाँ ये शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा उद्धव मैत्रेय संवाद, उद्धव की और उद्धव विदुर संवाद। उसके बाद उद्धव जी बोलते नहीं, आप मैत्रेय मुनि से जा करके सुनिए। मैत्रेय मुनि तुरंत भगवान की बात बोल नहीं रहे, वो तुरंत नहीं बोलते हैं। तो मैत्रेय मुनि शुरू करते हैं बहुत सारी चीज। अब देखा होगा तो तृतीय स्कंद से लेके कहाँ तक, नवम स्कंद 10वें स्कंद में जाके वो कथा करते हैं। और ये जितनी स्कंद आया है, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम, पूरा भगवान का अनेक लीलाओं का, अवतारों का वर्णन।
तो उसके बाद जाकर के कृष्ण का लीला, वो वर्णन भगवान का, कृष्ण का कथा। तो यहाँ तो वो उन्होंने पूछा, आप इसको आदर पूर्वक सुनाना उन्हें पसंद था, क्योंकि आपको सुनने का इच्छा था। इसीलिए विदुर ने किस प्रकार प्रश्न किए, स्वयंभुव मनु का पुत्र स्वयं सवै स्वयंभुव सम्राट प्रयः पुत्र स्वयंभुवम प्रतिलभ्यम प्रियाम पत्नी किं चकार ततो मुने। तो ये प्रश्न विदुर का था। विदुर ने कहा, पूछा ये प्रश्न मित्र मुनि को, मुनि ब्रह्मा के प्रिय पुत्र कौन हुए? स्वयंभुव मनु। अन अपनी अतीब प्रिय पत्नी को पाने के बाद क्या किया? स्वयंभुव मनु महाराज अपनी पत्नी को, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते थे वंश विस्तार करो, तो ये पूरा इतिहास है किस प्रकार ब्रह्मा जी बोले सब बस किसको पहले अप्रोच किए? सनत चतुर कुमार को। चतुर कुमार बोले नहीं, हम जितने ऐसे ही रहे, हम लोग उसमें विवाह और इसे संतान उत्पन्न करने में हम लोग ये नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसमें से फिर कौन प्रकट हुए? शिव जी प्रकट हुए। शिव जी को बोले, शिव जी बोले हाँ हम कर देंगे। और शिव जी ऐसे उत्पटांग बच्चे निकाले, अरे बाबा भयंकर परिस्थिति। फिर ब्रह्मा जी बोले भाई रोक इसको, फिर उसको ये कर दिया। फिर इस स्वयंभुव मनु, ये ब्रह्मा जी उनको प्रकट किए। तो उनके पत्नी स्वयं की पत्नी कौन थे? मनु की पत्नी शतरूपा। तो उनसे फिर दोनों का, तो अब ये प्रश्न है, उनके दोनों विवाह होने के बाद, उन दोनों के पत्नी होने के बाद क्या उसका वर्णन करें आप, मैं इच्छुक हूँ। ये बहुत एक्चुअली हम लोग ये कथा 2-3 दिन होता था। हम इस बार मैं आ नहीं पाया थोड़ा, ये मैं बहुत सोचा 26 तारीख आ जाने का पूरा प्लान था, पूरा 25-26 27 हम लोग पूरे आराम से सो कथा अच्छा से करते, लेकिन ठीक रहा कुछ नहीं। आप लोग इच्छा यही है, आप लोग इच्छा, अगर आप सब लोग का इच्छा हो कथा सुनने के लिए, तो बहुत सारे कथा हैं जो भागवतम पूरी मन में होना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन में भागवत नित्यम भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोकी भक्ति भवती नष्टि। निष्ठा कैसे आएगा अगर हम भागवत श्रवण नहीं करेंगे? भक्तों के साथ भक्तों और ऐसे भक्तों का सेवा और भागवत सुनने का इच्छा अभिलाषा। श्रुतस्य पुंसा सुचिर श्रमस्य नन वंजसा सुरिभीडितो अर्थः तत्तद गुणानुश्रवणं मुकुंद पदारविंदम हृदय सुजेशाम। कितनी सुंदर श्लोक है। जो लोग अत्यंत अमर्ष पूर्वक, अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घकाल तक गुरु से श्रवण करते हैं। देखिए ये आ रहा है, कितने सुंदर श्लोक। श्रुतस्य पुंसा सुचिर श्रमस्य, दीर्घकाल तक सुचिर, सु मतलब बहुत, अति मतलब सुचिर, यहाँ चीरा सब सुप्रसाद मतलब अति भल, सुचिर मतलब बहुत समय तक, चिर यहाँ चिरदिन ना, सुचिरस्य श्रुतस्य पुंसा सुचिर श्रमस्य ननम मंजसा सुरिभिरीडितो अर्थः तदद गुणानुश्रवणम मुकुंद पदारविंदम हृदय सुजेशाम। कितनी सुंदर ये श्लोक है। जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक तथा दीर्घकाल तक गुरु से श्रवण करते हैं, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। इस शुद्ध भक्तों गुरु से, शुद्ध भक्तों के मुख से शुद्ध चरित्र इसको श्रवण सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त अपने हृदयों के भीतर सदैव उन भगवान के चरण कमलों को चिंतन करते हैं। जो शुद्ध भक्त हमेशा यहाँ पर तद गुणानु श्रवणम मुकुंदम पदारविंद हृदय सुजेशम, जो हृदय में, जो शुद्ध भक्त हृदय में अपनी
मुकुंद के चरणारविंद, मुकुंद भगवान मुकुंद का चरणों को चिंतन करते हैं। ऐसे भक्तों से, ऐसे खास करके गुरु से श्रवण करना चाहिए। बरादेव का कैसे स्वयंभुव मनु, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं स्वयंभुव मनु को अपनी पत्नी पाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, क्या हुआ, इससे पहले क्या चरित्र था। भगवान जब ब्रह्मा जी को प्रकट किए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए चेष्टा की और सृष्टि करने के लिए सृष्टि किया है चतुर्कुमार मन से, उनको बोले तुम वंश विस्तार करो, वो बोले नहीं हम नहीं करेंगे। दूसरी जो गुस्सा हुआ नहीं करेंगे, तो गुस्सा से शिव जी प्रकट हुए, शिव जी ब्रह्म रुद्र ने बोले हम उत्पटांग सृष्टि किए, उसके बाद फिर उसको बंद हुआ, फिर तीसरी स्वयंभू मनु प्रकट हुए। तो मनु महाराज जो पत्नी शतरूपा मिली, तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये प्रश्न में यहाँ पर बोल, जो लोग अत्यंत श्रम पूर्वक भागवत पढ़ना, इस श्रम आवश्यक है इसमें। अब मन नहीं लगेगा, लेकिन श्रम पूर्वक, जिस पर मन लगे काम करने में, लेकिन जो लोग श्रुतस्य पुंसा सुचिर श्रमस्य, ये श्रम शब्द है श्रमस्य, इसको भागवत इच्छा नहीं है भागवत पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन श्रम उसको करना पड़ा। हम लोग श्रम बेकार चीज में श्रम करते हैं, खाने पीने सोने में लगाने में, इसमें चलता है, लेकिन करना चाहिए, श्रम करना चाहिए भागवत सुनने। सुचिर श्रमस्य, दीर्घकाल तक श्रम, 1-2 दिन का नहीं, 2 साल का, 8 साल 9 साल का नहीं, इसलिए यहाँ शब्द आया सुतस्य पुंसा सुचिर श्रमस्य, बहुत दिन, सुचिर चिरदिन है ना, सुचिर श्रमस्य, जो पूरे बहुत समय तक जो सुना गुरु का, कहा जो लोग श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल तक गुरु से श्रवण करते, उन्हें शुद्ध भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों के विषय में शुद्ध भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए। दीर्घकाल तक जो किया, शुद्ध भक्तों के मुख से, शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए दीर्घकाल तक। शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर, क्यों शुद्ध भक्त अपने हृदय के भीतर भगवान के चरण कमल को चिंतन करते हैं, क्योंकि उनकी हमेशा चिंतन, भगवान का चिंतन रहता है शुद्ध भक्त के हृदय में। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, जो अपने भक्तों को मुख्य प्रदान करने वाले हैं। तो ये दिव्य छात्र, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दिव्य छात्र वो हैं जो प्रामाणिक गुरु से वेदों को सुनकर प्रशिक्षित बनने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, रटते हैं, याद करते हैं। श्लोक इतनी जल्दी से याद नहीं होता, उसको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। इसी में छात्र आप, इसी से शिष्य आप लोग, इसी में इसे करना, समय व्यय करना चाहिए। और जितना इसी समय आप रटना, याद करना, अगर इस समय कर लेंगे और आगे जाकर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर यही तपस्या है। इसीलिए उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनना चाहिए, अपितु भक्तों के दिव्य गुण के विषय में सुनना चाहिए, भक्तों का, भगवान का, दोनों का विषय में। ये शिशु को वाच इति ब्रुवाणम विदुरम विनीतम सहस्र शीर्ष चरणोपधानम प्रहृष्ट रोमा भगवत कथायाम प्रणीयमान मुनिरभ्य चष्ट। उन्होंने जब ये सुना, कौन, मैत्रेय मुनि जब सुना, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भक्त थे। तो मैत्रेय मुनि के शब्द से अति प्रसन्न थे और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। कौन बोलने के प्रयास कर रहा है यहाँ? मैत्रेय मुनि पूरी गदगद हो गई, क्योंकि जो विदुर साधारण लोग नहीं थे। वो याद किया विदुर किस प्रकार इतनी भगवत भक्त थे। सुखदेव गोस्वामी बोलते भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे।
विदुर घर में गए थे ना भगवान, जब खाए साग रोटी खाए, तो विदुर कितनी, तो भगवान के चरण कमल के कितना उन्होंने आदर से, कितनी सत्कार से उन्होंने विदुर जी को, और विदुर जी भगवान को खिलाया था। वो जब विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे, मैत्री मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे। जब विदुर ये पूछा तो मैत्री मुनि का पूरा याद आ गया, पूरी ऐसी सीन, पूरी ये सीन पूरा आ गया, कैसे विदुर कितने बड़े भक्त भगवत और भगवान स्वयं की तरह, क्योंकि भगवान मुख से डायरेक्ट उन्होंने सुना ना, इसीलिए ये प्रणिमान मुनिरभ्य चष्ट प्रभु से रोमा भगवत कथाया, उसने पूरा सहस्र शीर्ष सहस्र भगवान के, तो अपनी आत्मा के प्रभावित होकर उन्होंने, अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। तो यहाँ प्रभुपाद बोले, यहाँ सहस्र शीर्ष अत्यंत सार्थक है, विविध शक्तियों तथा कार्यकलाप में अद्भुत मस्तिष्क वाला व्यक्ति सहस्र शीर्ष कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर में भोजन किया था, तो विश्राम करते समय विदुर ने अपनी गोद में चरण कमल रखा था। तो ये सारे सीन इनके मन में आ गया। तो मैत्री मुनि पर इतनी गदगद हो के शुरू किया अभी बोलने के लिए। मैत्रेयवाच यदा स्वभार्यया सार्धम जात स्वयं भुव मनु प्रंजलि प्रणतश्चेदम वेद गर्भ सभासतः। तो मैत्री मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु महाराज अपनी पत्नी समेत अपनी प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा के नतमस्तक करके हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी के सामने आए तो बोले, ये अभी ये प्रारंभिक बहुत सुंदर टॉपिक है, ये जो वराहदेव का आविर्भाव, उन्होंने पूछेगा मुझे, हम दोनों को तो स्थान दो, मेरे को तो याद है ये कथा, स्थान दो, स्थान कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, हम लोग पति पत्नी में तो घर बैठाएंगे कहाँ। तो अभी सेकंड, तुम्हें कम सर्वभूतानां जन्म कुददितम पिता तथापि न प्रजानम ते शुश्रूषा के नवा भवे। बोल रहे हैं आप सारे जीवों के पिता तथा जीविका के स्रोत है, क्योंकि वे सभी आपसे प्रसन्न रहे हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दे कि आपकी सेवा किस तरह हम कर सकते। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, प्रीतस्तुभमहं तात स्वस्तिम स्वाधाम खितीश्वर तरनिर्बलिकेनम हृदा साधि मेत्यात्मना प्रीतम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारी तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण करना मैं कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय में बिना सोचे विचारे अपने आप को शरणागत कर लिया, अब पूरी समर्पित हो गया। यही है शरणागत का, शिष्यों का ये लक्षण है, जो पूरी और जितने लोग इतने सही ढंग से नहीं किए, इसलिए मनु महाराज ने यार शत्रु किस प्रकार दोनों समर्पित थे, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे, हम दोनों के ऊपर पूरी प्रसन्न है। हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। आपको जो उदाहरण प्रस्तुत किया पिता पुत्र का, पुत्र मतलब पिता का ऐसे शरणागत होकर कैसे करना चाहिए। बड़ों की इस तरह पूजा उपेक्षित है। जो ईर्ष्या के सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता के आदेशों का प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। ये देखो, गुरु का आदेश वही, पिता का आदेश वही स्वीकार करता है जो शरणागत है, विवेकी है। नहीं तो फिर वही गुरु से, पिता से छांट निकलेगा, गांठ निकालेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा। यही कारण, इसलिए अपराध होता है, फिर पतन होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी कितनी प्रसन्न थे, यहाँ कितनी श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। मतलब ब्रह्मा जी को आके दोनों इतनी नतमत, इतनी, हम ये खाली बाहर से नहीं है आपका क्या करना, नहीं, वो चाहते हैं पिताजी बताइए हम क्या करें, कैसे आपको प्रसन्न करें। गुरु का ये, अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो जगत प्रसन्न, भगवान प्रसन्न होते हैं मस्त। ये हर दिन हम लोग यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद। अगर गुरु को प्रसन्न, हम अपना मनोधर्म लगाते हैं, हमसे, हम गुरु महाराज से हम तो ज्यादा चालाक हैं,
वही वही फलौन होगा, वही कपटी, वही लंपट, वही सब कुछ गुण खराब चीज आएगा। अगर गुरु गुरु को ऐसे समझेगा और गुरु का बात गुरुदेव का ऐसे ही अनादर कोई करता है, तो इसलिए ये आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत प्रथम स्टेप है। अगर गुरु भक्ति नहीं है तो कृष्ण भक्ति क्या करेगा, नहीं हो पाएगा। गुरु से गुरु भक्ति नहीं है तो कृष्ण भक्ति आगे के रास्ता बंद है, पूरी हो नहीं पाएगा। अगर तो इसलिए यहाँ कितनी प्रसन्न है ब्रह्मा जी, किसके ऊपर? मनु महाराज और विवेक प्रभु। हाँ, मनु महाराज उसका पत्नी, दोनों के प्रति देखो, आज्ञाकारी पुत्र हो, इसीलिए तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अपनी पत्नी के घर में अपनी समान योग्य संतान उत्पन्न करो। पूर्ण पुरुष भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो। बोलने पूरी भक्ति सिद्धांत, भक्ति में ऐसे नहीं है उतपटांग बचा, ऐसा नहीं है, पूरी भक्ति सिद्धांत नियम से। जो नियम हम लोग मैं क्यों भजो गोविंद, तुमको क्यों मैं ये बोलता हूं, नियम से अगर नहीं चलेंगे आगे जाकर के पतन होगा, आगे जाकर के हम चल नहीं पाएंगे, सबको दुख देंगे, स्वयं दुखी होंगे, दूसरी को भी दुख देंगे। अगर स्वयं आज से सुधर जाएंगे, अच्छा से भक्ति करेंगे, सब लोग के साथ अच्छा से रहेगा, सब पूरी वातावरण से लेकर अपना जीवन, दूसरे का जीवन, सब तुम्हारे लिए, सब हमारे लिए दुख करेंगे, वो हमको भी सिखाएंगे, स्नेह करेंगे। सब अगर हम स्वयं अपना मनमानी ढंग से करेंगे तो लास्ट में हमें ही दुख मिलेगा, ज्यादा हमको दुख मिलेगा। और उसमें कोई ना गुरु प्रसन्न होगा, ना भक्त प्रसन्न होंगे, ना भगवान प्रसन्न होंगे, कोई प्रसन्न नहीं होगा। और ये बहुत कठिन है। इसलिए हम भगवत भक्ति कर रहे हैं, मतलब ये भक्ति प्रभुपाद जी बोलते, प्रभु गोस्वामी बोलते, ये पूरी साइंटिफिक स्तर, साइंटिफिक लाइन है, ये पूरा वैज्ञानिक जैसा, वैज्ञानिक पद्धति जैसा है। अब प्रॉपरली करेगा ना, पूरा रिजल्ट आपका हाथ में पूरा आएगा, रोज आप लोग देखेगा आपका ग्रेडेशन, आप कितना भगवत भक्ति में आप ऊपर चलेंगे बहुत कम समय में। अगर नहीं करेंगे प्रॉपरली फिर कॉन्शियसनेस चित्त डाउन होगा, भोग में लगेगा, फिर बेकार चीज माइंड में आएगा, सब प्लान ये सब कपट धपट आएगा सब। फिर इसीलिए पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो, इस तरह यज्ञ सपन करके भगवान की पूजा करो। देखो क्या बोल रहे हैं, भगवत भक्ति में रह करके प्रॉपरली आप इस चीज करो। ऐसा नहीं है जैसे बाहर के लोग पति पत्नी कैसा करते, आप देखो कैसे कैसे करते हैं, पूरी संतान कैसे उत्पन्न करते हैं, गंदा चीज करते हैं पूरी, उसी में पूरी आहार निद्रा भाई मैथुन में क्या क्या बेकार चीज करते हैं। लेकिन शास्त्र क्या बोला, अगर शास्त्र के नियम से आप करेंगे तो अच्छा संतान उत्पन्न हो, वो संतान ही आगे के लिए आपको सहायता करेंगे, देश के लिए, नेशन के लिए, सबके लिए पूरी फर्स्ट क्लास होगा। नहीं तो उत्पटांग संतान अपने लिए अपना कल्याण करेगा, ना दूसरी का, ना समाज का, देश का, सब गड़बड़ा देगा। परम शुश्रूणम मह्यम, ये बहुत सुंदर हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों की उचित सुरक्षा प्रदान कर सको, मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों के उत्तम रक्षा के रूप में देखेंगे तो इंद्रियों के सामने निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न भगवान अब तुम्हारे ऊपर बहुत, अगर तुम ऐसा अच्छा से सेवा करेगा। कौन सा सेवा? हाँ, गुरु के आदेश से भगवत भक्ति के अनुसार गृहस्थ जीवन, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना, ये सेवा, मेन सेवा। अच्छा पुत्र पुत्री कैसा? मतलब भगवत भक्ति करके अच्छा से अगर पुत्र पुत्री, उत्पटांग बच्चा संतान उत्पन्न करना ये नहीं है। अगर ये सेवा तुम करेगा, क्योंकि संसार के लिए अच्छा पुत्र पुत्री, गुरु का क्या, गुरु का काम यही है ना, अच्छा शिष्य को ठीक करे। अगर हम नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा कौन? आप लोगों को हम बोलेंगे नहीं, सब बोलेंगे तो सब भाग जाएंगे, छोड़ चले जाएंगे, नहीं फिर सीखेंगे नहीं। आप लोग सीखेंगे, आप लोग लास्ट में फिर आप लोग का पतन होगा। तो इससे आज से ये सुन लो,
रहना है, अच्छा से हम भजन करना, ये जगह बहुत शुद्ध जगह है, इसलिए हम लोग आगे अच्छा से हम लोग करेंगे भजन। और कितनी साल, 10 15 20 साल में आप लोग भी बूढ़ा हो जाएगा, सबका सबका सब जितने अभी यंग हैं, अभी प्रॉपरली अगर उसको ठीक से करते हैं, पालन करते हैं, आगे जाके आप लोग प्रचार कर पाएगा। 15 20 साल 50 साल प्रचार करके फिर आप लोग का भी ये, आप लोग फिर शिक्षा, आप यहाँ शिक्षा, अच्छा शिक्षा मिलेगा तो आप दूसरी को आके शिक्षा दे पाएगा। आप स्वयं भगवत भक्ति, अच्छा शुद्ध भक्ति को आप स्वयं पालन करेगा तो दूसरे को शिक्षा देगा, नहीं तो वही बोलेगा, हे मेरे को तो वो भज गोविंद तो पाँव दबाया था, उसका हाथ दबा, तुम है जो हाथ इधर मुझे लगा, मेरे पाँव में लगा, मेरे को ऐसे हो रहा है, मेरा ये कठिन तब ये हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे ये चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है, पूरी यही हुआ। उसको बैठा के भाई शुद्ध भक्ति करो, भजन करो, प्रभुपाद जी का सेवा करो, भगवान का सेवा करो, इसी में ये करो। हम कष्ट तो शारीरिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट ऐसे नहीं हम अभी हमारा शरीर छूट रहा है। प्रभुपाद जी 80 साल की उम्र में, 75 साल उम्र में वो कभी कभी मसाज लेते थे। हाँ, कितनी सेवा उन्होंने किया। हम लोग तो ये चीज कभी किसी से चाह भी, एक मतलब एक दूध का भी पिया किसी से, कुछ ये कि हमारे उधर गांव की कहावत है, एक कप दूध पिया ना उसका देना पड़ेगा 2 कप देना पड़ेगा। एक आप पांव दबाया ना, फिर दूसरा आप सोचते नहीं अभी तो मैं भक्त बन गया, अभी बस अभी सबको लगाऊंगा चेला चपेट को सब, लेकिन नहीं, इसका परिणाम बहुत भोगना पड़ेगा, बहुत कठिन है, प्राण जाने में बहुत कठिन होगा। हमारे गुरु महाराज कभी ये कभी हमारा सिद्धांत नहीं, इसलिए यहाँ देखो भगवान के बाई चांस ये श्लोक भी वही, कभी मैं सोचा नहीं था ऐसे श्लोक ये आएगा। फिर बस ये शाम तो तुष्ट भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन तेषाम श्रम यपार्थाय यदात्मा नादृता स्वयं। ये क्या यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पूर्ण पुरुष भगवान जनार्दन कृष्ण ही समस्त यज्ञ का फल स्वीकार करते हैं। यदि वे तुष्ट नहीं होते तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। यदि भगवान संतुष्ट नहीं है, भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? अपनी भोग में रहेंगे, भगवान संतुष्ट होंगे? नहीं। भगवान का हम अच्छा से ये चीज हम स्वयं सोचने का है। वे चरम आत्मा है, अतः जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता वह निश्चय अपने हितों की उपेक्षा करता है। जो भगवान को संतुष्ट नहीं करता और अपने मन धर्म से चलता है, और हम थोड़ी इधर उधर हो गया, हम भागते हैं, हम घर में चलेंगे, अरे भक्ति सर्वोपरि है, भगवान का आप लोग पुजारी है पहले, आप लोग सन्यासी हैं। सन्यासी मतलब क्या? ब्रह्मचारी मतलब सन्यासी है, छोड़ दिया घर पर। कोई है आप लोग का? कोई है? बताओ, है कोई नहीं। अगर हम लोग ज्यादा सोचेंगे तो फिर यही होगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं कर निश्चय अपने हितों की उपेक्षा करता है। जब भगवान तुष्ट नहीं है, अगर हम अपना आइडिया लगाएंगे, नहीं ऐसा भगवान यहाँ नहीं मना कर रहे हैं। जो पिता माता है उसका भी हम देखभाल करेंगे, लेकिन इतनी होश उड़ जाए भगवान को भी भूल जाए, ऐसा नहीं हो। ये चीज ध्यान में रहे। मनुर्वाच आदेश अहम भगवतो वर्तयामि मधुसूदन स्थानम तिहानुजानि ही प्रजानम मम च प्रभु। यहाँ अभी तक वही जो मैं बोल रहा था ना, स्थान, प्रजा उत्पन्न करने के स्थान कहाँ है, जगह क्षेत्र कहाँ है। गृहस्थ मतलब खाली पति पत्नी हो जाने से नहीं हो, क्षेत्र चाहिए, घर चाहिए ना। जन्म करेगा कहाँ रखेगा, कहाँ पालन पोषण कहाँ करेगा? स्ट्रीट में, रोड में आजकल रोड में भी स्थान जरूरत है, इतना जगह नहीं था। इसलिए यहाँ बोले, मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों की बसने के लिए स्थान तो दीजिए। मैं रहने के लिए जगह कहाँ है? मैत्रेयवाच परमेष्टि तो पाव मध्य तथा सन्नाम वीक्ष्य गाम
कथमेना समुन्नस्य इति दद्धौ धिया चिरम। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबू ही देखकर ब्रह्मा दीर्घकाल तक सोचते रहे। पृथ्वी नहीं था, पृथ्वी को उन्होंने हिरण्याक्ष ने गर्भ में डुबा दिया था। तो डूबी हुई पृथ्वी को देख करके सोचने लगे किस प्रकार उठाया जाए, पृथ्वी को कैसे लाए। तो अभी समय हो रहा है, अब लोग ठाकुर जी का शयन, भगवान का शयन देगा। तो और दूसरे मतलब हिरण्याक्ष को काम प्रकट कर, मतलब भगवान बराहदेव को प्रकट कर दिया। हिरण्याक्ष तो अभी तो आएगा नहीं, लेकिन खाली बराहदेव का प्रकट हम कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे, ऐसे ही सोच रहे क्या करें। यहाँ पर देखो, ब्रह्मा ने सोचा, सृजतो में क्षितिर्वाभि प्लाव्यमानम रमागता रसांगता अथात्र किमनुष्ठ यस्माभि सर्ग जो जीते। तो ये किस प्रकार सृजन कार्य में लगा हुआ था, तो पृथ्वी बाढ़ से अप्लावित तो हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोगों को सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं, सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देश करे। तो सोच रहे थे क्या करे, पृथ्वी माता पृथ्वी को कैसे ऊपर लेके आए, उतार सातल में चले गई। तो ये बहुत सुंदर श्लोक यहाँ, इत्यभिध्यायतो नासा बीबरात सहसा नघ। ये सोच रहे थे उनके नासा का विवर से, सहसा नघ बराह तको निर्गाद अंगुष्ठो परिमाण का। एक छोटा सा बराह बच्चा सुअर, अंगुष्ठ इतने बड़ा बराह ब्रह्मा जी का, ये नासा विवरात सह, नासा के विवर से छोटा सा अंगुष्ठ प्रमाण एक छोटा सा बराह प्रकट हुआ। कोई है तस्य भी पश्यतः स्वस्थ क्षणेन कील भारत गजमात्र प्रबुद्धे तद अद्भुत भुन महत। बाबा वो सोच रहे थे, मतलब छोटा सा अंगुष्ठ प्रमाण का, हे भरतवंशी, ब्रह्मा देखते देखते वो बरहा विशाल हाथी जैसा है ना, गजमात्र हाथी जैसा, इतना देखते देखते पूरी हाथी जैसा विशाल विशाल रूप धारण करके आकाश में भुनमान पूरा स्थित हो गया। ब्रह्मा जी देखते देखते इतनी बड़ा विशाल तो उनको देख करके सब लोग यहाँ क्या, मरीचि प्रमुखैर विप्रई कुरुमारैर मनुनासा, मनु मरीचि कुमार ये सब सोच में पड़ गई। दृष्टा तत्सौकरम रूपम, वो सौकर रूप को देख करके तर्क यामास चित्र था, वो तर्क करने लगे, ये ऐसा हो सकता है, वो ऐसे आ सकता है, वो ऐसे तर्क शुरू कर दिए। कीमत सुकरम व्याजम सत्वम दिवम अवस्थितम अहोबत आश्चर्यम इदम नासायम में विति सुतम। तो क्या है, शुक्र के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है। तो ये लोग सब ऐसे तर्क कर रहे थे, इसमें ये निष्कर्ष, यह अति आश्चर्यप्रद है, यह मेरी ये कि मेरी नाक से निकला है। ब्रह्मा जी सोच रहे मेरी नाक से ऐसे ऐसे ये पूरा प्रकट हो रही। दृष्टो अंगुठ शिरो मात्र क्षणाद गंड शिलासम अपि अपि स्वित भगवान ऐसा यज्ञ में खेदयन मन। प्रारंभ में तो ये अंगुष्ठ प्रमाण जैसे थे शुकर, किंतु क्षण भर में ये विशाल शिला के समान, पत्थर पहाड़ के समान विशाल शिला के समान बन गए।
मेरा मन विक्षिप्त है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? क्वेश्चन, ये भगवान विष्णु है कि ये कौन ऐसे हो सकता? तो ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तो ये विचार विमर्श कर चल रहा था, वो पूरी क्लियर करने के लिए ये ब्राह्मणम हर्षयामास हरिस्ताश्च द्विजोत्मान स्वर्गर्जितेन कुकुभः प्रतिस्वनयता विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना का इतनी भयंकर गर्जना उन्होंने की, भगवान ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, पूरा प्राण भर दिया उनको, पूरी ऐसा गर्जना से ऐसे विक्षिप्त जैसे भयंकर गर्जना करते सब लोग डर जाते, पूरा भय पैदा हो जाता। लेकिन भगवान का जो गर्जना था वो सबके मन को, भगवान का गर्जना तो विवेक नींद आ रहा है, भगवान का ये गर्जना क्या किया मालूम है? प्राण भर दिया। क्योंकि कभी कभी गर्जना से डर जाते लोग, ऐसे भयंकर विक्षिप्त हो, लेकिन ये जो गर्जना था इनको मन को प्राण भर दिया पूरी। हाँ, ये कुछ होने वाला, भगवान कुछ अच्छा करेंगे। क्योंकि जो पृथ्वी को ले पूरा रसातल में चली गई थी पृथ्वी, नहीं ये कुछ कल्याण होगा, जिससे सारी दिशाओं से गूंजी उठी, पूरी सारा दिशाओं, ऐसा जीवन पूरा भर दिया पूरी, ऐसा गर्जना भगवान की। शुक्र देव, आज शुक्र भगवान जय। और क्या करें? सब लोग पूरी निशम्य ते घर्घरितम स्वेद स्वखेद क्षणीषु माया मयसु करस्य जनस्तपसत्य निवासिनस्ते त्रिभीर पवित्रैर्मुनयो अगुणन स्म। तो ये सारे संसार का पूरी सारे लोगों का, सत्यलोक के निवासी, तपोलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी। सब लोग जो सर्व कृपालु भगवान के सर्व कल्याण में ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों में शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। फिर इसको सब, जब ये फिर सब लोग स्तुति करने लगे, समझ गए ये कौन है? भगवान विष्णु, भगवान नारायण ये प्रकट हुए। तो इसलिए लोग फिर तो भगवान भी इसको ग्रहण किया, और फिर सब कुछ सुन के भगवान ने जल के भीतर घुस गए। क्योंकि पृथ्वी को ढूंढेगा ना, पृथ्वी को लेके आएंगे अभी। तो फिर हम लोग, अभी देर हो रहा है, हम लोग भगवान को शयन कृष्ण बलराम को बरादे भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। देखो आप लोग